बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। बाप ऑफ बॉलीवुड इज बैक अगेन। फाइनली आज जवान का ट्रेलर जो है वो ड्रॉप कर दिया मेकर्स ने, और फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद, जैसे दादू के ठेके पे कैसे वो ड्राई डे से पहले ये लंबी लाइन लग जाती है, उसी तरह का पागलपन और क्रेजीनेस इसके ट्रेलर को लेकर था। मैं टॉप एंटीसिपेटेड इंडियन मूवीज में ये नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है IMDb पे 68% के साथ। मतलब आसपास भी कोई नहीं है भाई, खेल कर रखा है इस मूवी ने। और पठान जो तुम कह रहे हो ना, पठान तो भाई एक ट्रेलर था, सिर्फ ट्रेलर था। अभी गदर 2 पठान का शायद रिकॉर्ड तोड़ दे, अब उसके बाद आ रहा है जवान, ये सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ेगा और ये एक बार फिर से 1000 करोड़ और पठान का जो रिकॉर्ड है ना, चाहे वो वर्ल्ड वाइड ही हो, वो सब कुछ तोड़ देगा भाई, तहस नहस कर देगा। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ ये बात। ठीक है, अब इस ट्रेलर को मैं अगर एक लाइन में रिव्यू करूँ ना, तो गाड़ फाड़ ट्रेलर है भाई, गाड़ फाड़ ट्रेलर है। ठीक है, और मचान है बिल्कुल। इसमें क्या नहीं है, VFX बिल्कुल टॉप नॉच है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जो शाहरुख खान की खुद की कंपनी है, बेस्ट VFX कंपनी है ये इंडिया की। ठीक है, हॉलीवुड लेवल का, बाप लेवल का VFX होता है इसका। उसके बाद नंबर 2 अनिरुद्ध का BGM। अनिरुद्ध का BGM एक नॉर्मल से नॉर्मल सीन को भी इतना क्लासी बना देता है ना, तो अनिरुद्ध का BGM कत्ल कर देता है बिल्कुल। और इस ट्रेलर में भी तुम्हें ये चीज नजर आएगा, जो अनिरुद्ध का BGM आता है पीछे से, SRK के पीछे से अनिरुद्ध का BGM, मतलब मचान भाई मचान। उसके बाद एटली का डायरेक्शन, जिसको नहीं पता ना एटली कौन है, जाके थेरी, मर्सल या बिगिल, थालापति विजय की कोई भी एक मूवी देख लो, ये सब एटली का डायरेक्शन है। और एटली को पता है उसके हीरो को किस तरह से यूटिलाइज करना है। ठीक है, जो कि इस ट्रेलर और प्रीव्यू में भी शाहरुख खान का दिख रहा है कि किस तरह से उस बंदे ने शाहरुख खान को यूटिलाइज, मतलब निचोड़ लिया है। और शाहरुख खान ने भी SRK में नहीं कहा भाई निचोड़ ले तू मेरे को ना, मतलब लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना, मेरे को ऐसे स्क्रीन में आके हाथ हिला के पैसे नहीं कमाने, निचोड़ ले बिल्कुल। और जितना मेरे से निकाल सकता है ना इस एज में भी, सब कुछ निकाल ले भाई, सब कुछ निकाल ले। मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। डॉन 3 शाहरुख खान ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अब इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। डॉन में मैं जो भी दे सकता था उस कैरेक्टर को, मैंने वो सब कुछ उसमें दे दिया है। इसी वजह से डॉन 3 के लिए उसने मना किया है। ठीक है, वरना वो चाहता तो डॉन 3 बना के एक और पैसा छापने वाली मशीन मतलब घर में लाके रख सकता था। ठीक है, तो अब बात करते हैं एटली के बाद फाइनली SRK के 12 अलग अलग लुक्स। भाई साहब जो मेहनत लगी होगी ना, वो दिख रहा है साथ में ट्रेलर में। ठीक है, ट्रेलर में, प्रीव्यू में वो चीज़ सामने दिख रहा है। और SRK का इसमें सबसे बड़ा जो एंटिसिपेशन है कि डबल रोल होने वाला है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं ये मूवी कंफर्म भी कर देती है, जो बाप और बेटे का एंगल दिखाया गया है। बाप शायद एक जवान है, सोल्जर है, और जो बेटा होगा वो शायद एक IPS ऑफिसर है। ठीक है, उसी बात को फॉलो करते हुए अब कुछ ऐसा सीन होता है बाप के साथ जो स्टार्टिंग में ही दिखाया गया है कि एक राजा था, वो राजा शायद बाप का कैरेक्टर ही है। ठीक है, शायद वो ओल्ड कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बाद बेटे का कैरेक्टर जो आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। कुछ ऐसा होता है जिसके वजह से आउट ऑफ द वे जाके कुछ ऐसा करना पड़ता है जो लोगों के बीच फियर क्रिएट करता है, मुंबई को हाईजैक करना पड़ता है। ठीक है, उसमें सुनील ग्रोवर भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे गब्बर इस बैक में हुआ था कि वो गलत चीज़ तो कर रहा था, लेकिन उसमें क्या है ना, अब लोगों का जो पार्टिसिपेशन था वो ज़्यादा होने लगा था और लोग उसको प्यार करने लगे थे। वैसा ही कुछ इसमें भी होने वाला है कि करेगा तो वो गलत चीज़, लेकिन लोग धीरे धीरे उसकी तरफ होने लगेंगे जिस भी चीज़ को लेकर वो ये चीज़ कर रहा होगा। ठीक है, तो बहुत ही पावरफुल होने वाला है मूवी, और इसका एक्शन इतना गाड़ फाड़ होने वाला है ना। 6 अलग एक्शन डायरेक्टर्स को कास्ट किया गया है, हॉलीवुड से अलग अलग एक्शन डायरेक्टर्स को उठाया गया है। एवेंजर्स के कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर, ठीक है, इनके एक्शन डायरेक्टर्स को लाया गया है इसमें काम करने के लिए। तो इसका एक्शन अलग लेवल पे होने वाला है। देखो SRK इज नोन फॉर परफेक्शन, और ये जब भी कोई काम करते हैं ना तो उस पर कोशिश करते हैं कि 100% मैं ऑडियंस को दूं, और इसमें भी इस चीज़ की कोशिश की गई है कि अगर हम एक्शन दे रहे हैं ना तो ये पठान से भी ग्रैंड लेवल पे हो और खतरनाक हो बिल्कुल, तो उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। थिएटर्स विल गो बजूका मैन। अब इतने तरीके से इसके ट्रेलर को काटा है ना कि तुम सोचते रह जाओगे कि अरे यार नहीं ऐसा हो सकता है, शायद ये ऐसा है, शायद ये ऐसा करेगा। ठीक है, और साथ में जो विजय सेतुपति का जो विलन वाला लुक है भाई, वो क्या ही क्लासिक विलन वाला लुक लग रहा है। ठीक है, और साथ में इसमें दीपिका पादुकोण और नयनतारा इसमें लीड रोल में है। दीपिका पादुकोण का छोटा सा रोल है, जो शायद हो सकता है कि वो जो बाप वाला कैरेक्टर है उसकी शायद गर्लफ्रेंड या वाइफ, ऐसा कुछ उसका कैरेक्टर हो। ठीक है, नयनतारा जो कि जो यंग शाहरुख खान है, ठीक है, उसके साथ होने वाली, उसके साथ मिशंस को शायद में लीड करेगी। ठीक है, तो जितना मुझे ट्रेलर को देखकर लगा, मुझे ऐसा ही लगता है, मुझे लगता है कि इसका ट्रेलर बहुत अमेजिंग है। दैट इज वाई कॉल इट ट्रेलर ऑफ द ईयर, क्योंकि इसका एंटिसिपेशन किसी भी दूसरे ट्रेलर से कहीं ज़्यादा था, और ये 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ हर रिकॉर्ड को तोड़ देगी। और जिस तरह का क्रेज शाहरुख खान का वर्ल्ड वाइड है ना, इसके ट्रेलर वगैरह को सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाता है बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में। ठीक है,
तो एसआर के भाई जिन लोगों की भी चल रही है ना, जो लोग भी बॉयकॉट वाले हैं ना, एक बार फिर से तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक बार फिर से आ जाओ बॉयकॉट करने के लिए, ताकि पठान जैसा ही सक्सेस, उससे भी ग्रैंड लेवल का सक्सेस इसे मिले। और इस बार तो ये साउथ में भी धमाल मचाएगा एटली के डायरेक्शन में। और जो थालापति विजय का जो कैमियो होने वाला है विजय सेतुपति और नयनतारा के साथ, जो वहां के सुपरस्टार्स हैं, तो ये अलग मचान क्रिएट करेगा भाई थिएटर्स में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। जवान अगले ही हफ्ते आ रही है, तो जल्दी इसके मूवी रिव्यू के साथ मिलेंगे। टिल देन भाई गुड बाय, टेक केयर, और साथ ये वीडियो चेक कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, बाय।